ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितः वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवियों, भाइयों, प्यारे बच्चों, सबको हमारा प्रणाम। जय गुरुदेव। इस कोरोना काल संकटकालीन समय में अपनों से अपनी बात के लिए विशेष चर्चा हम लोग थोड़ा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, जिनको ऋषियों ने, मनीषियों ने 1926 में महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि प्रज्ञावतार का अवतरण धरती पर हो गया है। प्रज्ञावतार नाम्नाश्च युगस्यावतारकः भूलोके मानवां तु सर्वेषां हि मनस्थितौ परिस्थितौ च विपुलं चेष्टते परिवर्तनं सृष्टिक्रमे चतुर्विंशम् एष निर्धार्यतां क्रमः। महर्षि अरविंद घोष ने प्रथम प्रज्ञावतार का दर्शन 1926 में किया कि अतिमानस के अवतरण के रूप में 100 वर्ष 1926 से लेकर 2026 तक प्रज्ञावतार की विराट लीला पूरे विश्व ब्रह्मांड में चलेगी। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में घोषित किया था कि एक नया मसीहा धरती पर आने वाला है जो सारे विश्व में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना करेगा। अभी तो हमें अमेरिका आने में कई महीने के समय लग जाते हैं। कुछ ही घंटों में लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेंगे। यो अंतरिक्षे रसो विमानः, पूरा अंतरिक्ष विमान से भर जाएगा। भविष्य का जो धर्म होगा वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कह दिया था। क्योंकि मैं प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी, मैं कानून का विद्यार्थी 1970 से रहा, करीब 50 साल तक लीगल एजुकेशन, लीगल टीचिंग, लीगल रिसर्च में 50 वर्षों से लगा रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय और नैनीताल विश्वविद्यालय में ये कार्य मैं करता रहा। तो टास्क ऑफ लाइफ सोशल इंजीनियरिंग, कुछ अंदर से विशेष रुचि ये थी कि समाज का निर्माण कैसे होगा। कानून से तो निर्माण संभव नहीं दिख रहा है। कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ रहे हैं। कानून पढ़ाने वाले ही कानून का आचरण में, व्यवहार में पालन नहीं करते। लॉ एंड मोरालिटी, कानून एक तरफ रह गया, नैतिकता एक जगह रह गई। तो ऐसी भावनाएं मन में थीं कि अचानक प्रज्ञावतार का हमें दर्शन हो गया। देखिए, प्रज्ञावतार के बारे में जो मैंने सुन रखा था बचपन से, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों में, अरविंद घोष की पुस्तकों में, महर्षि दयानंद ने भी कहा कि जिस समय चारों वेदों का ज्ञान विश्व में पहुँचेगा, भारत जगत गुरु बनेगा। प्रज्ञावतार मिले हमको अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि में, उन्हें भूमि पूजन के समय। और मैंने पूछा, अंदर से अपनी आत्मा से प्रश्न किया, उत्तर मिलता हुआ प्रारंभ हो गया। 14 मई के एपिसोड में, उसमें क्रम में हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। तो उसमें ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, जिसके बारे में प्रज्ञावतार की जो विशेष कृति 20 दिसंबर से 27 दिसंबर 1979 डॉक्टरों का सम्मेलन प्रज्ञावतार की युगांतरी चेतना ने ये शांतकुंज हरिद्वार के रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगाया। तो भारतवर्ष के ही नहीं और विदेशों से भी, इसमें लंदन से भी, छगन भाई राणा इसमें आए हुए हैं। मैं लंदन से फ़ोटो लेकर आया था, इंडिया में उपलब्ध नहीं थे। तो सभी डॉक्टरों का सम्मेलन किया कि जो भविष्य का धर्म होगा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, कि एक नया मसीहा धरती पर आएगा, जो विवेकानंद ने कहा कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना करेगा। जब मैं गुरुदेव से जुड़ा और जुड़ने के बाद युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति पत्रिका और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के लेख उसमें पढ़ना प्रारंभ किया, तो मन में जिज्ञासा हुई कि ये कैसे पूरा होगा। क्योंकि पूरा होने के लिए टीम भी चाहिए। जब तक टीम नहीं है, काम कौन करेगा। रिसर्च हमने कर दिया, अब दवाई बनाएगा कौन, बांटेगा कौन, काम कौन करेगा। तो ये हमने देखा, 3 वर्ष हमें लगे प्रज्ञावतार को समझने में, पढ़ने में, देखने में। और 1983 में पूर्ण ये विश्वास हुआ कि निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्माचार्य हैं। और इनके संरक्षण में जो परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, परम श्रद्धेय शैलजी जी, जो 24 लाख के महापुरुषण के बाद पैदा हुई, दुर्गा
सरस्वती, काली, लक्ष्मी, समस्त शक्ति धाराओं को लेकर, क्योंकि परम वंदनीय माता जी को शांत कुंज में लिखा था, गुरुदेव ने लिखवाया था कि आप शांत कुंज में निवास करते हैं तो वंदनीय माता के गर्भ में निवास करते हैं। शांत कुंज गायत्री माता का गर्भ है, तो आप यहाँ 9 दिवसीय साधना कर रहे हैं, ऐसा लिखा रहता था। तो मन में प्रश्न हुआ कि परम श्रद्धेया जी तो वंदनीय माता के गर्भ से साक्षात पैदा हुई है, और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का वर्ण स्वयं निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार ने किया है। और डॉक्टरों के इतने सम्मेलन में जो फोटो हमने आपको दिखाया, इसमें सबसे पीछे चौथी रो में डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं एज यंगेस्ट डॉक्टर। बड़े बड़े डॉक्टर फ्रंट रो में गुरुदेव के पास बैठे हुए हैं। भारतवर्ष के बड़े बड़े डॉक्टर ये 7 दिनों के सम्मेलन में आए। सबको गुरुदेव ने मौका दिया कि भाई वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पूरा कौन करेगा, टीम लीडर कौन बनेगा, मेरी अखंड ज्योति पत्रिका में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कौन लिखेगा। तो उन समस्त डॉक्टरों में जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री डॉक्टर रामजीवन चौबे के पास थी, भिलाई की स्टील सिटी के डायरेक्टर भी थे, MBBS, MS, FRCS, एडिनबर्ग, FRCS, लंदन, सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि गुरुदेव काम आपका अच्छा है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं समयदान नहीं कर सकता। तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने समयदान उनका, मेरा पूरा जीवन आपके लिए, मैं अमेरिका की भी नौकरी छोड़ दूंगा, भारतवर्ष में जज के बंगले में अवश्य रहा हूँ और रहता रहा, पैदा ही हुआ जज के बंगले में। मेरे पिता हाईकोर्ट के जज तक पद तक पहुँचे, MD गोल्ड मेडलिस्ट में टॉपर हूँ और BHEL की सेवाओं में मैं कार्य कर रहा हूँ। उनके चाचा डायरेक्टर BHEL के भी पंड्या साहब की फ़ोटो इसमें है जो मैंने आपको दिखाया। तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कुछ पिछले जन्मों के संस्कार, ऋषि आत्माओं का अनुग्रह, दादा गुरुदेव का सानिध्य कि उन्होंने अपने आप को इस कार्य के लिए नियोजित अर्पित कर दिया। तो अखंड ज्योति के संपादक के रूप में और ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को परम पूज्य गुरुदेव ने साबित किया। बेटा सारे विश्व में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को महान वैज्ञानिक संत के रूप में तुमको प्रतिष्ठित होना है। कि इस धरती पर वैज्ञानिक तो बहुत पैदा हुए, नोबेल लॉरेट्स बहुत पैदा हुए, अन्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले बहुत वैज्ञानिक पैदा हुए, तो सारे वैज्ञानिकों का शिक्षण तुम्हें करना है, विश्व के कोने कोने में जाकर करना है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ा है, अब आयुर्वेद पढ़ो, यज्ञोपैथी पढ़ो और इन सब का 12 वर्ष तक गहन अध्ययन करके किताबें लिख लिख करके हमको दिखाओ। निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार ने 12 वर्षों तक अपने सानिध्य में रखते हुए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को और परम श्रद्धेया जी को जो विशेष रूप से तप कराया, कहा कि अब इसका जो अमृत नवनीत जो मक्खन निकलेगा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का, पूरे विश्व में एक विवेकानंद परंपरा शुरू कर दो और जी के नेतृत्व में लड़कियों का, बहनों का एक निवेदिता की परंपरा शुरू कर दो। एक टीम बनाओ, टीम काम करेगी और तुम टीम लीडर रहोगे। उस टीम का नाम क्या होगा? टोली नायक। मैं भी परिव्राजक के रूप में गायत्री परिवार में 1981 से मैं काम करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ परिव्राजक के रूप में। तो टोली नायक क्या होता है? टीम लीडर। 5 लोगों की टीम है, इसमें वक्ता हैं, गायक हैं, 5 लोगों की टीम। तो 5 लोगों की टीम का नेतृत्व लीडर टोली नायक के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे 24 टोली नायक करीब शांत कुंज हरिद्वार में रहते हैं। कितने टोली नायक हमारे क्षेत्रों में प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल के रूप में है। 7 दल शांत कुंज के अंदर काम करते हैं, विष्णु भाई मित्तल उसको कार्य को देखते हैं, सभी सब टोली। तो सारी टीमें यहाँ, कोई चूँकि शांत कुंज कोई मठ नहीं है, कोई मठाधीश नहीं है, कोई शंकराचार्य नहीं है, कोई गद्दी नहीं है, टीम लीडर। तो एक टीम बना करके गुरुदेव का एक टीम बनाना है। उस टीम का नाम क्या होगा? टोली नायक होगा, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल। और वो सारी टीमें जितनी होंगी, चाहे वो यहाँ की व्यवस्था की टीम हो, भोजनालय की टीम हो, जो जमुना जी के नेतृत्व में काम कर रही है, भोजनालय की सभी टीम कर रही है, सुरक्षा की टीम काम कर रही है, अपनी सुरक्षा के देख रहे हैं, मेडिकल टीम काम कर रही है, शिक्षण विभाग हमारे श्याम बिहारी दुबे जी 1986 से शिक्षण विभाग में या 84 से लगे हुए हैं, 1 माह के सत्र में सबकी टीम एक टीम है। तो सारी टीम अपनी रिपोर्टिंग कैप्टन के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, परम श्रद्धेया जी को करेगी कि टीम ने क्या वर्क किया। एक टीम वर्क, क्योंकि कोई भी युद्ध लड़ना है तो टीम लीडर, सेनापति के अंदर में टीम लीडर काम करती है। वरिष्ठ भाइयों की भी एक टीम परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया कि भाई ये लोग एडवाइस करेंगे। परम वंदनीय माता जी ने कहा कि वो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेया जी के नेतृत्व में वो टीम जो है काम करेगी और उनको चिंतन मनन करेगी, एडवाइस करेगी, टीम काम करेगी। तो उसी टीम का ये परिणाम है कि आज सारे विश्व में डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, उस टीम ने सारे विश्व में, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, हमें भी सौभाग्य मिला
कि बच्चों की क्लास लेने के लिए, बच्चों की टीम में जुड़ने के लिए। और इतनी अच्छी टीम इस धरती पर आज तक किसी भी संगठन के पास नहीं है। मैं सारे संगठनों में जाता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, लेक्चर देता हूँ, विश्वविद्यालयों में जाता हूँ। और क्योंकि समाज का अध्ययन करना, मैंने सोशियोलॉजी में भी किया बीएससी करने के बाद, तो लीगल एजुकेशन के अलावा मेडिकल एजुकेशन के लिए बायोलॉजी वगैरह भी मैंने पढ़ा था, बीएससी भी किया था। तो अध्ययन करने का निष्कर्ष जो हमने देखा कि सारी दुनिया में टूवर्ड्स सोशली ओरिएंटेड एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पूरी धरती पर कहीं है तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में है। और वहाँ के बच्चे इंटर्नशिप प्रोग्राम में एज ए टीम लीडर जाते हैं और क्षेत्रों में जाकर के बच्चे अपनी टीम बनाते हैं। कोई वहाँ शंकराचार्य, मठ या साधु, महात्मा, संत, बाबा बनने नहीं जाते हैं हमारे बच्चे। हमारे भी जितने भी टोली नायक जाते हैं, जो कथा भी करते हैं और हमारे टोली नायक यज्ञ भी कराते हैं, 108 कुंड यज्ञ करते हैं, शांत कुंड के सभी टोली नायक एज ए टीम लीडर जाते हैं, गुरुदेव के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। कोई यहाँ गद्दी नहीं है, कोई मठाधीश नहीं है, और न कभी किसी ने इच्छा व्यक्त किया कि हमको मठाधीश बना दीजिए, शंकराचार्य बना दीजिए, मंडलेश्वर बना दीजिए। कुछ हमारे गायत्री परिवार के लोग मंडलेश्वर बने, वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ के कभी कार्यकर्ताओं में कोई इच्छा जागृति नहीं हुई कि हम महामंडलेश्वर बने और हम शंकराचार्य बने। हमको गुरुदेव का प्रतिनिधि बनना है, गुरुदेव का सैनिक बनना है, युग सैनिक बनना है। तो पूरे विश्व में इस समय जो लीडरशिप है, जो निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार ने दिया है, वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय को दिया है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के युवा लड़के और लड़कियाँ विवेकानंद परंपरा में और निवेदिता की परंपरा में सारे विश्व में शिक्षण करेंगे। हमारी वीरेंद्र तिवारी जी की बिटिया वियतनाम में बहुत अच्छा योग का काम कर रही है। हमारा अल्मोड़े के कार्यकर्ता गणेश दत्त भट्ट, उसका लड़का हांगकांग में कितना अच्छा काम कर रहा है योग का। तो चाइना में, हांगकांग में, सिंगापुर में, पूरे कनाडा में, अमेरिका में हमारे विश्वविद्यालय के सभी बच्चे टीम बना करके हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्बेसीज यहाँ के बच्चों को बुलाती है, वहाँ क्षेत्र में जाते हैं, वो डेवलप करते हैं टीम को, और यही टीम सारी दुनिया में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना करेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा कि इस युग में लोक सेवियों का अकाल पड़ा हुआ है। नेता तो बहुत हैं, धर्मगुरु बहुत हैं, शंकराचार्य बहुत हैं, लेकिन लोक सेवी तो है नहीं। जब तक लोक सेवी पैदा नहीं होंगे तब तक समाज की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा और सतयुग कभी धरती पर आएगा नहीं। तो सतयुग आने के लिए पहला कार्य जो प्रज्ञा पुराण के द्वितीय खंड में और प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, और निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार ने, भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बताया कि महामानवों का उत्पादन इस धरती पर ये सबसे बड़ा कार्य है कि महामानवों के उत्पादन, महामानव क्या करेंगे, लोकमानस का परिष्कार करेंगे और लोक सेवा के लिए सादा जीवन उच्च विचार की नीति पर चलते हुए अपने समय को, साधन को, प्रतिभा को समाज सेवा में लगाएंगे। और ऐसे महामानवों के माध्यम से ही सतयुग आएगा और उन महामानवों के निर्माण का कार्य हिमालय के ऋषितंत्र ने, हिमालय के सिद्ध पुरुषों ने, मिशन के सूत संचालकों ने, जिनको परम पूज्य गुरुदेव कहते थे युग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है, इसके सूत संचालक देवात्मा हिमालय में बैठे हुए हैं। देवात्मा हिमालय का एक ऋषितंत्र है जो प्रातः ध्यान के समय शक्ति संप्रेषण करता है। प्राण संचार साधना हम सब करते हैं सुबह 4:30 से लेकर 5 बजे तक, तो वो हिमालय के ऋषि लोग प्राण प्रवाह करते हैं, निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार अमृत वर्षा करते हैं, और इसी के माध्यम से लोक सेवा की वृत्ति मनुष्य के अंदर जागृत होती है। बिना गुरु कृपा के व्यक्ति लोक सेवी नहीं बन सकता। आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ के सभी लोग भौतिकता के क्षेत्र में आगे लगे हुए हैं, वहाँ पर ये कार्य करना, ये लोक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये असंभव जैसा कार्य है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, परम श्रद्धेय जी ने युवा लड़के लड़कियों को सारे विश्व में लोक सेवा के लिए नियोजित किया, प्रेरित किया, उनको प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षित किया, और ये कार्य आज तक ऐसा कभी धरती पर हुआ नहीं। श्रद्धेय द्वय के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, आज भी हो रहा है, कि एक रोल मॉडल युवाओं के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय और एक रोल मॉडल के रूप में पायनियर्स ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी
परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इंग्लिश में किताब लिखी विदेश के लड़कों के लिए, डॉक्टर कलाम की उसमें फ़ोटो है, और सभी पायनियर्स ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, कि ऐसे लोग जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को पूरे विश्व में दिशाधारा प्रदान कर सकें, उनकी एक टीम का निर्माण करना है। और ये वर्ल्ड वाइड जो स्ट्रक्चर बन गया है, उस टीम में जो है सम्मिलित होकर के, एक निष्ठ होकर के, चिंताएं तजकर लाभ हानि सब में प्रसन्न रहना सीखो। हर स्थिति में प्रसन्नता पूर्वक हम लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। कभी कभी किसी भी युद्ध में हर युद्ध में आसुरी शक्तियों का प्रहार होता है। कालनेमी परंपरा में कालनेमी लोग प्रहार करते हैं। भस्मासुर कितना बड़ा तपस्वी था, और करने के बाद माँ पार्वती पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसी कुछ दुखद स्थिति कोरोना काल में आई कि कुछ ऐसे जो है साधक तो नहीं कह सकते कि ऐसे परिजन जो गायत्री परिवार का मुखौटा ओढ़ कर आए और गुरुदेव का नाम लेकर के परम श्रद्धेय जी जो माँ पार्वती का, दुर्गा का, काली का, लक्ष्मी का स्वरूप हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे माँ पार्वती पर आक्रमण हुआ, उनके ऊपर घिनौना आरोप लगाया। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो इतने तपस्वी महान, जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको मिलता नहीं है। चाहे वो भारतवर्ष में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, तो उन्होंने कहा, मैं कॉमन मैन लाइन में लगकर उनको प्रणाम किया था। बहुत से लोग विदेशों से भी आते हैं और यहाँ से भी। तो ऐसे व्यक्ति जिनका कार्य तन मन धन से 24 घंटे मिशन के लिए नियोजित है, उन पर भी इस राक्षसी परंपरा में राक्षस लोग संगठन को तोड़ने के लिए, इसलिए कि ये मिशन जो दिग्विजय करने जा रहा है, हमारा जो अभियान है कि देव संस्कृत दिग्विजय अभियान, कि हमको पूरे विश्व को कॉन्कर करना है। कोई हमको विस्तारवाद का कॉन्कर नहीं करना है, हमको वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से सच्चे अर्थों में धर्म की स्थापना करते हुए, विश्व धर्म, विश्व कल्याण, विश्व मानवता को पोषित करते हुए, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा, एक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हुए जो प्रज्ञावतार का संकल्प है, इसको स्थापित करना है। वो कार्य तो होगा, लेकिन अग्नि परीक्षा की वेला है। इस अग्नि परीक्षा में संकल्प के लिए, लक्ष्य के लिए जो संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो कि विषम परिस्थितियों में, चाहे वो नक्सलाइट अटैक हो, चाहे वो आतंकवादी अटैक हो, कश्मीर में हो या आसाम में हो या छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन उन्होंने अपना यज्ञ कराना बंद नहीं किया। हमारी कितनी टोलियाँ गई छत्तीसगढ़ में, देवांगन जी भी थे, नक्सलाइट लोगों ने पकड़ लिया, उनका हम गुरु के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, निकाला था उन्होंने। एक वर्ग ये है जो गुरु के लिए जान देने के लिए तैयार है, और दूसरे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु के संगठन को तोड़ करके अपना नाम करना कि मैं साहब प्रमुख हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ और मेरा ही नाम होना चाहिए, मुझको आगे आना चाहिए, संगठन को तोड़ते हुए और घिनौने आरोप लगाते हुए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, कि जिस संगठन से, जिस लक्ष्य में लाखों करोड़ों व्यक्तियों, विश्व मानवता का उज्ज्वल भविष्य की संभावना है, सतयुग की वापसी के लिए एक ही मिशन काम कर रहा है, तो उस मिशन पर आक्रमण करने वाले को त्रिपुरासुर राक्षस या भस्मासुर ही कहा जाता है, क्योंकि त्रिपुरासुर राक्षस ने देवताओं को अपने किले में बंदी बना लिया। तो इस विषम परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना है, चाहे वो भस्मासुर का आक्रमण हो, चाहे त्रिपुरासुर का आक्रमण हो, चाहे वो कोरोना का आक्रमण हो, कितना भी चाहे लोभ मोह अहंकार, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आक्रमण हो, हमको एक निष्ठ भाव से विश्व कल्याण, विश्व धर्म, विश्व मानवता की ओर और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी की लीडरशिप में, नेतृत्व में हमको संगठन को मजबूत करते हुए युवा शक्ति को आगे जोड़ना है, युवा शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि 21वीं सदी नारी सदी है, तो नारी सदी में हमको अब मंच पर हम स्वयं न बैठ करके बहनों से यज्ञ कराएँ, निवेदिता की परंपरा में बहनें यज्ञ करें, बहनें प्रवचन करें, बहनें ही संगठन को देखें, बहनें ही परिवार व्यवस्था बनाएं, बहनें ही सारी सामाजिक कुरीतियों के लिए आगे संघर्ष करें। ऐसी संघर्षशील नारियों को, चाहे वो IAS में हो, IPS में हो, नेवी में हो, मिलिट्री में हो, कहीं भी हो, गायत्री परिवार में हो, अन्य संगठनों में हो, ब्रह्मा कुमारी में हो, तो हर जगह की कन्याओं को, लड़कियों को लेकर के हमको साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के फोरम के नीचे ले आना है। और श्रद्धेय द्वय हमारे डॉक्टर साहब और जी के लीडरशिप में उन महिलाओं को हमको आगे बढ़ा करके निवेदिता के सपनों को हमें साकार करना है। तब 21वीं सदी नारी सदी होगी। और विवेकानंद परंपरा में सारे युवाओं को डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के बैनर के नीचे लाते हुए
उनको वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, भाषा के हों, प्रांत के हों, उनको हमको ब्रह्मनिष्ठ बनाना है, समाजनिष्ठ बनाना है, आत्मनिष्ठ बनाना है, ब्रह्म विद्या से जोड़ना है, आत्मज्ञान से जोड़ना है, उनको इनलाइटनमेंट करना है, बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट। तो हमको देश, धर्म, समाज, जाति, संप्रदाय से ऊंचे उठते हुए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना के लिए तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। और सभी युवाओं से, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में हो, कहीं भी, उनसे यही निवेदन है कि आप जो है इस थियरी पर कि रिलीजन हैज़ डिवाइडेड द पीपल, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। ज़्यादातर विदेशों में बच्चे ही कहते हैं कि डोंट टॉक अबाउट रिलीजन बिकॉज रिलीजन हैज़ डिवाइडेड द पीपल। विदेशों में बच्चों को यही कहना कि उनके अंदर ये भावना है कि आप धर्म की बात मत करिए बिकॉज रिलीजन है डिवाइड द पीपल, वी वांट यूनिटी। तो आज के सारे युवा एकता चाहते हैं। तो एकता के लिए हमको वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लेकर चलना है और हमारा रोल मॉडल आइकॉन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, परम श्रद्धेय जी को और परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को। 2010 में एज ए प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपना कार्यभार संभाला। मैं तो 5 वर्ष की आयु से डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को देख रहा हूँ। जब वे खरगोश लेकर खेलते थे, उदया माता के गोद में बैठे रहते थे। तो 86 में परम पूज्य गुरुदेव के सामने हमारे आदरणीय गोविंद पाटीदार जी ने गीत गाया, जो कि गुरुदेव स्वयं लिखा था कि शैल श्रृंखलाओं में चिन्मय ब्राह्मी कमल खिला है। तो चूँकि मैं त्रिपदा 2 में शांत कुंज में रहता था सामने, तो सारे बच्चे मेरे यहीं आके त्रिपदा 2 में बैठते थे, चिन्मय जी बैठते थे। तो हमने कहा देखो भाई, गुरुदेव ने चिन्मय को ब्राह्मी कमल कहा है, ये मिशन को लीडरशिप के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे ब्रह्म कमल के रूप में, और तुम लोग चिन्मय के नेतृत्व में साधना करो। तो हमारे बच्चे चिन्मय जी के नेतृत्व में फूलों की घाटी से लेकर के रामेश्वरम तक, संदीप जी आदर्श टीचर थे, इन बच्चों को ले गए, 10-12 बच्चों को, उनको साधना कराई। क्योंकि गुरुदेव का संकल्प था कि इन बच्चों को लीडरशिप डेवलप करने के लिए हम पूरी दुनिया में, देश विदेश में बिखेर देंगे और चिन्मय जी की लीडरशिप में युवा क्रांति पूर्ण होगी। शुभारंभ तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब करेंगे, परम श्रद्धेय जी करेंगे। और इसको गति प्रदान करने के लिए देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक, यूनेस्को में यूरोप की 25-30 विश्वविद्यालयों से परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में MOU साइन हुआ। और जहाँ जहाँ भी ये गए हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, टेम्पल्टन पुरस्कार के जज के पद को प्राप्त किया, कि जो नोबेल पुरस्कार के जज से भी बड़ा पद माना जाता है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे मिली? साधना के माध्यम से, साधना से सिद्धि। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, परम श्रद्धेय जी ने परम पूज्य गुरुदेव पुण्य माता जी को चिन्मय जी से बचपन से साधना करवाई, और उस साधना का ये प्रभाव रहा कि ब्रह्म ज्ञान जो परम जी के गर्भ से लेकर वो पैदा हुए, उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के सारे विश्व में लंदन से चिन्मय जी ने प्रारंभ किया। मैंने देखा, चूँकि लंदन में 2000 में मेरा लड़का चला गया था, ब्रिटिश सिटीजन हुआ। मैं जब भी लंदन जाता था, हर साल करीब करीब एक बार जाता ही था, 1 महीने के लिए या 2 दिन के लिए। तो चिन्मय जी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे लड़के के मित्र अवश्य थे, तो लड़के ने बताया कि भाई चिन्मय जी तो मेरे यहाँ नहीं रहते, ये तो चेतना केंद्र में रहते हैं, गायत्री परिवार में उनके लेक्चर लगे रहते हैं, कहीं लब्बर यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और चिन्मय जी जब जाते हैं किसी भी प्रदर्शनी में लंदन में, तो सुबह घुसते हैं, शाम को निकलते हैं। हमारे लड़के ने बताया, गायत्री परिवार के लोगों ने बताया, कितना वो स्टडी करते रहते हैं कि दिन भर एक एग्जीबिशन को स्टडी करते हुए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने उनको प्रेरणा दिया कि ब्रह्म कमल हैं, सारे विश्व में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर झंडा गाड़ने के लिए परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ही करेंगे। इसे राक्षस लोग अब चिन्मय जी के पीछे लग गए कि भाई इनको क्यों कुलपति बना दिया, इनको कैसे इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया। ये तो ब्रह्म ज्ञान जो व्यक्ति लेकर आया है, पूरे इंटरनेशनल फिगर में उन्होंने इतने कम समय में जो अपनी पहचान बनाई है, ये उनकी साधना से सिद्धि का द्योतक है। आज तक इतने कम समय में पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोई भी टोली नायक, कोई भी टीम लीडर, कोई भी गायत्री परिवार का साधक, चाहे वो भारत में पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल लीडर के यहाँ, चाहे शंकराचार्य के यहाँ हुआ हो, कहीं भी हो, इतना बड़ा उच्च आयाम प्राप्त नहीं कर पाया कि जो परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने प्राप्त किया। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को विश्व के इतिहास में साधु सन्यासी महात्मा बहुत हैं, लेकिन जो सम्मान मिला है, लंदन के पार्लियामेंट ने उनको बेस्ट डिवाइन पर्सन ईयर का अवार्ड दिया, दाता लेने नहीं गए। आदरणीय डॉक्टर अमर कुमार दत्ता जी वहाँ थे टोली नायक, उनसे कहा आप जाके अवार्ड ले लीजिए। लंदन के पार्लियामेंट में 93 में ज्वाइंट सेशन एड्रेस किया। अश्वमेध यज्ञ जब 93 में लेस्टर में हुआ तो वहाँ दिया।
जितने पुरस्कार परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मिले हैं इस धरती पर किसी भी धर्मगुरु को आज तक नहीं मिला। ये गुरु कृपा इसे कहते हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ? गुरु कृपा से मिला, समर्पण से मिला, त्याग से मिला, साधना से मिला, सिद्धि से मिला। हिमालय के दिव्य ऋषियों की दिव्य शक्ति परम श्रद्धेय जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और चिन्मय जी। तो हम लोग यही कहते हैं जी से कि राम पंचायतन में माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, आप, डॉक्टर साहब और चिन्मय जी, ये 5 व्यक्ति राम पंचायतन का राम दरबार है। अब इसमें 6वें हनुमान जी कौन है? टोली नायक, जो दल नायक, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल। तो गुरुदेव ने कहा ये सब 6ठे हनुमान जी हैं। और हनुमान के रूप में इतनी बड़ी टीम कि लाखों परिव्राजकों की सेना, लाखों ब्रह्मवादी बहनों की सेना और करोड़ों समयदान अंशदान करने वालों की सेना, तो इतनी बड़ी सेना को लेकर के हम दिग्विजय करने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में सबसे बड़ा हमारा उत्तरदायित्व यही बनता है कि हम कभी भी नकारात्मक शक्तियों के द्वारा, जिनको राक्षसी वृत्तियाँ कही गई, उनसे कभी न प्रभावित हों। हमेशा हमारा चिंतन पॉजिटिव रहे, हम सकारात्मक हमारी सोच रहे, सकारात्मक हम सोचते रहें, प्रज्ञावतार का चिंतन करते रहें। ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम। असंभव नाम का कोई शब्द परम पूज्य गुरुदेव के शब्दकोश में नहीं है। जो मंत्र हम लोग बोलते हैं, असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल ममम नमाम्यहम। असंभव को संभव बनाना। बद्री प्रसाद पहाड़िया जी हमको चिट्ठी दिखाते थे, त्रिपाठी जी, गायत्री परिवार का निर्माण मृत व्यक्तियों को जीवित करने से पूज्य गुरुदेव ने शुरू किया। देखिए, असंभव को संभव, जो मृत व्यक्ति हैं उनको जिंदा करके ले आना। पहाड़ी जी कहते हैं मैं एक हूँ, हमारे ट्रस्टी थे यहाँ शांतकुंज के, व्यवस्थापक थे 1984 तक। तो पहाड़िया जी पोस्ट कार्ड हमेशा सबको दिखाते थे। 93 ईयर जिंदा रहे कि देखिए गुरुदेव पोस्ट कार्ड। मैं तो गुरुदेव को नहीं जानता था, मैं एक्सीडेंट में नीचे आ गया, डॉक्टर ने मृत घोषित किया, फिर गुरुदेव ने मुझको जिंदा किया। डॉक्टर अर्जुन सिंह राजावत भी बताते हैं, डॉक्टर सन्यासी सेठ भी बताते थे, अनेकों डॉक्टर, बहुत से लोगों को। असंभव को संभव करना। ऐसे लोग जो पार्टीशन केस में पाकिस्तान से सिंह से भाग कर आए, फुटपाथ पर दुकान लगाते थे, आज वो करोड़पति अरबपति हैं। कोई सोच सकता है क्या कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यक्ति को सदगुरु उसको इतने बड़े उद्योगपति बना सकते हैं? भारत में भी, अमेरिका में हमने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो छोटा सा कार्य शुरू किए वो जाके बड़े बड़े असंभवम से मूकं करोति वाचालम, कितने लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को आँख दिया, लूलों को हाथ दिया। तो ये असंभव को संभव करने का कार्य हमेशा हमारे परम पूज्य गुरुदेव करते रहे, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने परिवर्तन के महान क्षण के पृष्ठ नंबर 28 में लिखा है कि हम शांतिकुंज काया का प्रयोग करेंगे, शांतिकुंज में विद्यमान रहेंगे, पूरी व्यवस्था हम चलाएंगे, अग्नि परीक्षा हम लेंगे। कौन हमारा बच्चा फेल होता है, कौन पास होता है, ये गुरु की अग्नि परीक्षा है। तो कोरोना काल क्या है? अग्नि परीक्षा की काल है। तो इस अग्नि परीक्षा के समय हमें आपको क्या करना है कि 2 चीज़ें हमेशा अपने जेब में रखे रहना है। पहली चीज़ क्या रखना है? अपने अंग अवयवों से एक बार नित्य पढ़ें। दूसरी चीज़ योग निर्माण से संकल्प। दोनों को हम रोज़ जब पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हमको ये स्पष्ट होगा योग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है। और युद्ध में करना है भैया, आप जाओ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो या किसी शंकराचार्य के यहाँ चले जाओ, यहाँ तो कोई गद्दी नहीं है। इस धरती पर एकमात्र संस्था इस धरती पर कि जहाँ सारे ट्रस्टी वॉलंटियर हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता खुद कलेक्शन करते हैं, खुद हिसाब किताब बनाते हैं, खुद खर्च करते हैं, खुद देते हैं। ऐसी संस्था दुनिया में कहीं नहीं। और सारी संस्थाएं या तो सेठ लोग चलाते हैं, या उद्योगपति चलाते हैं, या बड़े बड़े मठाधीश चलाते हैं। पहली संस्था अखिल विश्व गायत्री परिवार है कि ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय वॉलंटियर्स, कि हमारे स्वयं सेवक ही इस संस्था को चलाते हैं, वही सब ट्रस्टी होते हैं, वही कमेटी बनाते हैं, वही अपनी टीम बनाते हैं और वही टोली बना के यज्ञ करते हैं, कार्यक्रम कराते हैं और इकट्ठा करके अपना खर्चा निकाल के शाम को हिंदुआ बेचते हैं। तो ऐसी संस्था इस धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए इस संस्था को तोड़ने का जो काम करता है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जो किसी श्रद्धा तोड़ता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ये गुरुदेव के शब्द हैं, प्रवचन में भी कहा, वीडियो में कहा। तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु। तो भगवान का शत्रु इस धरती पर, भगवान कृष्ण का शत्रु, भगवान राम का शत्रु, भगवान बुद्ध का शत्रु, निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार का शत्रु, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार किसी को मारते नहीं, बद नहीं करते, लेकिन सोशल डेथ उसकी हो जाती है। सोशल डेथ
ये बहुत बड़ी डेथ है, सामाजिक हत्या उसकी हो जाती है। तो जिन जिन व्यक्तियों ने इस मिशन पर आक्रमण किया उनको गुरुदेव ने तो नहीं मारा, लेकिन उनकी सामाजिक हत्या हो गई, मुँह काला हो गया, कहीं दिखाने काबिल रहे नहीं वो। तो इसलिए इस अग्नि परीक्षा में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अपने अंगों से कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा व्यवहार कहीं गड़बड़ाए तो नहीं। ये अग्नि परीक्षा है। अगर गड़बड़ा गया, चाहे हमारी उम्र 15-20 साल की हो, चाहे 80-90 साल की हो, किसी भी उम्र में हो, शमशान घाट जाने तक, अंतिम समय तक हो जहाँ बलशीष अंगड़ित, एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। बस यही वृत्ति बनी रहनी चाहिए कि हम गुरु के कार्य के लिए अपने को शहीद कर देंगे, और न कभी हम किसी पद के पीछे, न किसी भी धन के पीछे, न किसी महिला के पीछे, कहीं भी हम लोभ मोह अहंकार से, वासना तृष्णा अहंता से दूर रहते हुए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बस यही अपनों से अपनी बात निवेदन करना था। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।